अब तो हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, अब सिर्फ मार्जिन का ही है कि हम कितना कमल खिले ना खिले, मगर विकास का एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुका है। अच्छा, विकास हॉस्पिटल, रोड, सड़क, तो इलाज नहीं होगा, जल नल, सब चीज का समस्या है। आपका जान चला। नाराजगी ये है कि हम हमारी अपनी पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं रहा। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? और लोग इस बार जब परिणाम आएगा 6 तारीख को, तो ललन जी को मालूम पड़ जाएगा कि मोकामा की धरती ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेगी। सर, आपने सुना है सर मोकामा में बहुत सारी समस्या है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सर। यहाँ जो 33 साल विधायक रहे आज तक तो कभी मिले नहीं, वो तो किसी मंत्री के पास जाते नहीं थे, किसी सेक्रेटरी के पास जाते नहीं थे, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो इसलिए अच्छा विधायक चुनकर भेजिए जो जनता के बीच जाए, जनता के बीच रहे। आनंद सिंह को तो कोई मतलब था नहीं जनता से, और जिन लोगों ने उनको जेल भिजवाए दोनों ने हाथ मिला लिया। ये नीतीश कुमार और ललन सिंह हैं जिन्होंने आनंद सिंह को जेल भिजवाया, उनकी मेमोरी ख़त्म करवाया। ये लालू यादव जो कहते थे कि पुटुस यादव की हत्या की आनंद सिंह ने, और आज दोनों ने हाथ मिला लिया। तो नेता भले ही हाथ मिला लें, जनता हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, कमल खिलेगा और भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। सर, अभी आपने सुना सर सुशील मोदी जिंदाबाद। तो हमारे साथ देखिए कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं और मोकामा की जो जनता है उनसे राय जानना चाहेंगे। अभी सुशील मोदी जी आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने संबोधन किया, लोगों को बताया क्या कुछ माहौल था। क्या नाम हुआ था आपका? नवीन कुमार सिंह। क्या लग रहा है, कैसा? अब तो हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, अब सिर्फ मार्जिन का ही है कि हम कितना वोट से जीतेंगे। हम चुनाव जीत चुके हैं। आपका क्या नाम? माहौल हमारे पास अभिजीत कुमार। बीजेपी हमेशा बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अच्छा, आपको ये नाराजगी है कि वो जदयू से पहले थे और अचानक उनको टिकट मिला, इसलिए आप नाराज हैं? नहीं, नाराजगी ये है कि हम हमारी अपनी पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं रहा। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है मोकामा? निश्चित रूप से बीजेपी को जीतना चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है इस बार बीजेपी जीत पाएगी? एकदम निश्चित। काम हुआ है लग रहा है? मोकामा में जो भी हुआ, कुछ तो काम हुआ नीतीश जी के शुरुआती दौर में, उसके बाद नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। 17 साल में 17 गली का विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है? शिवम कुमार। क्या लग रहा है इसका, कैसा माहौल है? बीजेपी में है। अच्छा, एकदम। क्या मुद्दा है मोकामा का? मोकामा का विकास, सीधा मुद्दा यही है। अच्छा, 17 साल में वो विकास का मुद्दा का कोई चर्चा नहीं है, अपना वो लोग जद्दी बुझ लिए हैं। अच्छा, अभी आए थे सुशील मोदी, आपने कुछ बात रखा सुशील मोदी के सामने? कुछ सुशील जो मोदी के मोकामा सामने का सीधा विकास है, मोकामा का विकास, ना कि नवादा नालंदा का विकास। सीधी सी बात। तो मोकामा में क्या कमी है, क्या होना चाहिए सर? मोकामा में सब चीज का कमी है। हॉस्पिटल, रोड, सड़क, तो इलाज नहीं होगा, जल नल, सब चीज का समस्या है। आपका जान चला गया, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मोकामा से गया नालंदा के लिए पानी गंगा जल, मोकामा टाल का पानी 2 किलोमीटर निकासी नहीं हो रहा है। हम लोग किसान वर्ग है, किसान वर्ग है। हम लोग का सब चीज जीवन यापन, मोकामा का 90% आबादी का जीवन यापन किसानी पर ही होता है। हमने कल सवाल पूछा था, वो चौबे जी आए थे यहाँ पे, तो उनसे पूछा हमने कि क्या मोकामा में जो एक अस्पताल है वो बन पड़ा, तो उन्होंने कहा कि ये छोटी मुद्दा है, हम बड़ी मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। क्या कहता है, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, ये छोटी मुद्दा है अस्पताल का। मोदी जी के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा ही जाएगा, लेकिन जब तक ये नीतीश कुमार का सरकार था। अश्विनी चौबे ने कहा कि मोकामा के ये जो अस्पताल है ये छोटी मुद्दा है। क्या लगता है ये छोटी मुद्दा है? छोटी मुद्दा अभी उनके लिए ना है, लेकिन जब हमारे विधायक बन के जाएंगे, उनके सामने हम आग्रह करेंगे, तो वो ऊपर तक हमारी प्रॉब्लम जाएगी। विधायक ठहर रहा है, ऊपर तक प्रॉब्लम जाएगी तब हमारा निदान होगा। मुद्दा नहीं नजर आया, कोई हम लोगों का बात पहुंचाने वाला नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है, क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री साहब बिहार के रहे, भारत वैगन बंद हुआ, सूता मिल बंद हुआ, क्या ध्यान दे रहे मोकामा पर? कुछ भी नहीं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आता है, नालंदा का विकास, ना कि मोकामा का विकास। क्या लग रहा है ये जीत के दुश्मनी है और नालंदा से प्यार है, तो मोकामा में भी अपना बदलाव चाहिए और इस बार मोकामा में बदलाव होके रहेगा। तो क्या लग रहा है अगर जीत के आते हैं तो काम होगा मोकामा में? काम तो निश्चित होगा, बिल्कुल। बाजार का कैसा माहौल है अभी? बाजार जो मोकामा बाजार है उसका क्या? पूरा मोकामा भाजपामय है। पूरा मोकामा भाजपामय है। हार जीत का पता नहीं है, मगर कमल खिल रहा है, इतना पता है। हार जीत का पता नहीं, लेकिन कमल खिल रहा है। ये कहना इसलिए है क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं पिछले यहाँ 32 साल से शासन कर रहे हैं।
किसी के शासन को हटाना एक चुनौती, अपने आप में एक चुनौती होती है, मगर यहाँ पे कमल बहुत मजबूत हो चुका है और ये सबके अंतरात्मा को गवा दे रहा होगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लग रहा है कि इस बार कमल खिल जाएगा मोकामा में। कमल खिले ना खिले, मगर विकास का एक प्रक्रिया जरूर शुरू हो चुका है। अच्छा, विकास का प्रक्रिया यानी बात जाति पर नहीं होगा कि कभी हम राजद को गाली दिए, जदयू में चले आए। मोकामा में युवाओं की क्या मुद्दा सबसे पहले है जो मोकामा में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है? यहाँ पे बात विकास का होना चाहिए। मोकामा में आपको दो तरह का मोकामा दिखेगा। एक मोकामा जहाँ पर आपको अच्छा रोड मिलेगा, वो दिखाने वाला मोकामा है। एक मोकामा ऐसा है जहाँ पे आपको ठेवना भर पानी मिलेगा, अगर आप जाइएगा तो आप जाते जाते गिर जाइएगा, ऐसा भी मोकामा है। अच्छा, अब किसी भी पार्टी से अभी पूछ रहे हैं मोकामा का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर, कोई जवाब सही से देना नहीं चाह रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हुआ ही नहीं है तो बात आपको कौन करेगा? चाहे बीजेपी हो चाहे यहाँ पर 1995 के बाद सरकार पहला बार बीजेपी चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अभी कुछ नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनका खुद का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए। नहीं, खुद ललन सिंह जी पहले बीजेपी के ही थे। बीजेपी पता कीजिए उनके और बारे में। शुरुआती में अपनी युवा शुरुआती दौर में बीजेपी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो वो क्या बोले कि मेरा घर वापसी है, वो उनका भी घर वापसी है, वो यहीं के कार्यकर्ता है और ये सीट बीजेपी का कैडर सीट है। कोई नहीं है, नाराज सब सक्रिय कार्यकर्ता ही हैं। यहाँ पे नाराजगी किस बात पर है? अगर नाराज रघु कुमार। आपका क्या नाम है? ऋषि रंजन। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? माहौल तो बढ़िया है, बीजेपी का परिवर्तन की देखा होगा, मैंने अभी तुरंत मांग रखा था उनके बीच। अच्छा, आप ही थे ना? जी, मैंने ही मांग रखा था। बात यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, बात यहाँ मोकामा का है। अगर बात सबसे पहले मेरे लिए सर्वोपरि मोकामा है। मोकामा मेरी माँ है, मेरी जन्मभूमि है। अगर उसको दर्द होगा तो हमको भी दर्द होगा। जिंदाबाद। बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि पहले बेगूसराय से लोग यहाँ पे आते थे अलुआ सुतनी खरीदने, अभी हम जाते हैं वहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। मोकामा को मिनी कलकत्ता कहा जाता था। मोदी जी जब यहाँ पर 2017 में आए थे तो अपने चुनावी संबोधन में यही बात वो बोले। क्या लग रहा है कौन इसको गर्क में डाले? इसमें गर्त में डालने में यहाँ पर पिछले 32 साल से यहाँ पे हमारे विधायक जी का यहाँ पे सरकार रहा है, यहाँ पे हमेशा वही जीते हैं और बीच में और भी लोग ठगने का काम किए हैं। हम लोग जब मांग किए थे माननीय अध्यक्ष ललन बाबू से, उस समय बोले थे कि हम लोग ट्रामा सेंटर देंगे और मुख्यमंत्री जी हमारे खेत से घोषणा किए कि 72 बेड का बड़ा ट्रामा सेंटर होगा। अभी जाकर ट्रामा सेंटर का स्थिति सर जाकर देखा जाए, ट्रामा सेंटर में ना तो डॉक्टर है और ना तो बेड है, सिर्फ ट्रामा सेंटर दे के मोकामा वालों के साथ छलावा किया गया है। यह मोकामा की जनता अब जान चुकी है और इस बार जवाब देगी। कमल खिलेगा। क्या मांग रखे थे आपने सुशील मोदी के सामने? मैंने उनसे शिक्षा के बारे में बोला कि हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक अच्छा इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज, मोकामा में इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, इस तरह का चीज़ हो। और स्वास्थ्य में हम लोगों के लिए नाजरत अस्पताल था, रेफरल अस्पताल है, उसमें सुचारू रूप से काम हो जाए। तो क्या कहा उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जहाँ यहाँ पे अगर जीतेंगे तो हमारा ऐसे भी मोकामा हमारे केंद्र में है। अभी तक क्या था कि ये किसी और पार्टी के हिस्से में पड़ा हुआ था, मगर अब हमारे हिस्से में आया है और ये देखने का बात है बिहार में 243 विधानसभा सीट है। के बात करते हैं थोड़ा सा, कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला सिंह हुआ। अच्छा, कैसा लग रहा है? भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य है। अच्छा, कैसा माहौल है मोकामा का, क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो इतना अच्छा है जो उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जितने भी झुग्गी झोपड़ी से लेके और महलों तक सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है। सभी लोगों का यही कहना है कि जो आदमी जीत के, जिस जनता के वोट पर जीत के जिसके साथ रहे, उसके बाद जो इतना बड़ा धोखा दे सकता है, जिसके बल पर 17 साल राजनीति किया, 17 साल मुख्यमंत्री रहा, जो बिहार को लूटने का काम किया लालू जी, उसके साथ हम रहेंगे। तो हर आदमी को धोखा दिया है आज तक, हमारी जनता को भी धोखा देगा। और सिर्फ कुछ बुजुर्ग लोगों से मिले तो बोले कि ये सिर्फ हम कमल छाप जानते हैं, उम्मीदवार कौन है हम नहीं देख रहे हैं, हम कमल छाप देख रहे हैं। और उम्मीदवार भी सोनम देवी जी से भी चारों तरफ से जब पता चला तो इतनी अच्छी महिला, इतनी सुलझी हुई महिला हैं जिनके मन में छल प्रपंच नहीं है, जनता के प्रति काम करने की भावना है, उसके प्रति सारे लोगों का झुकाव है। और इस बार सारे सब कुछ छोड़ के, जात पात दल
तो लग रहा है आपको कि अगर ये जीत के आते हैं सोनम देवी तो मोकामा में कुछ अच्छा विकास हो पाएगा? जो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आप बीजेपी के समर्थक करेंगे, मोकामा में कुछ ऐसा हुआ नहीं जिसके लिए उनको वोट दिया जाए। इसीलिए तो जनता भी एकदम दीवाना है। जो कभी नहीं हुआ वो मोकामा में सोनम देवी के नेतृत्व में हो। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प होगा। मांग रही है, उसको 10 साल का सजा है। अच्छा, वो 10 साल और जेल में रहेगा और उसके नाम से वोट मांग रही है यहाँ की जनता, जो भी उनके नाम से मांग रही है। तो ये दुर्भाग्य है मोकामा की धरती का। जिसके नाम से वोट मांगे वो जेल में 10 साल और रहेगा। चलिए, आपने सुना। अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मूड है मोकामा का, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। धन्यवाद।